हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 14 शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट 14 में यहाँ आपको एक टेबल दिया है नीचे में, है ना। देखो यहाँ लिखा है इन द टेबल बिलो। थोड़ा सा मैं कलर ले लेता हूँ इसमें। अब बराबर देखो, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू। आपको इस टेबल में प्लेस वैल्यू लिखना है ऑफ ईच ऑफ द डिजिट नंबर 378025। तो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर का आपको हर एक का प्लेस वैल्यू लिखना है। और बहुत ही आसान है बच्चों ये प्लेस वैल्यू लिखना। इसके पहले भी आप लिख चुके हैं प्लेस वैल्यू। ओके, तो शुरू करें हम प्लेस वैल्यू लिखना। ठीक है, तो देखिए टेबल दिख रहा है आपको, है ना। इस टेबल में बराबर ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये लिख कर दिया है इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ये वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू आप बोलोगे सर ये डिजिट देखो यहाँ 378 बराबर। देखो ये 3, ये 7 और ये 8, बाद में 0 2 5 है ना। तो 0 2 और 5 है। तो इसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ लिखा है, ये 100, ये टेंस, ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और 1000 ऐसा लिखा है। आपको ये वाली हिंट्स देखना है। देखो यहाँ मैं राइट कर चुका हूँ, ये वाली हिंट्स आपको देखना है और इसके बेसिस से लिखना है। नहीं तो आप क्या करोगे, लिखते बैठे 0 यानी यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको जो टेबल दिया है उस टेबल का प्रिपरेशन देखो किस प्रकार से किया गया है, और इस टेबल के प्रिपरेशन के ऊपर से ही आपको आंसर देना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को आपको देखना है। ठीक है, इस पार्ट को देख लिया आपने। मैं अभी यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो ये वाला पार्ट बराबर है, इस पार्ट को बराबर देखना है। अब देखो ये 3 है, तो आपको करना क्या है बच्चों, ये जो 100 है ऊपर वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 300 है ना। तो आपने इसको 100 इंटू 3, मैं साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300, ऐसा किया गया है। ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों का भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 7 यानी कितना होता है 70। ओके, अब यहाँ इन दोनों का गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 8। ओके, 1 इंटू 8 ये हो गया। अब इस साइड में अगर देखा जाए, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो इस पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ डिवीजन है। यहाँ क्या है बच्चों, डिवीजन। यानी यहाँ पर आपको 10 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 10, या 100 से डिवाइड करना है। और इस साइड में कितने से डिवाइड करना है, 1000 से। तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब देखो यहाँ 0 है, तो 0 को डिवाइड कितने से किया, 10। अब यहाँ कितना है 2, तो 2 डिवाइड बाय कितना करोगे 100, यानी डिवाइड है तो डिवाइड बराबर है 2 डिवाइड बाय 100। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो ये 0 ले लिया और ये 100 ले लिया, 0 को 10 से डिवाइड किया। ओके, उसी प्रकार ये 2 ले लिया और ये 100 ले लिया, 2 को 100 से डिवाइड। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ 5 ले लिया और 1000 ले लिया, 5 को 1000 से डिवाइड। अब यहाँ आंसर लिखा। अब इसका आंसर लिखना है बच्चों। अब मुझे बताओ, देखिए देखो यहाँ कितने 0 है, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद में यानी ये कितना है 005, यानी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट। अब देखो यहाँ पर देखो ये 2 आंसर आ गया। देखो 1020, तो इसलिए 1 और ये 2 आपका ये वाला आंसर होगा बच्चों। यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.02। दो डिजिट है, तो आपको पॉइंट के बाद में भी 2 डिजिट रखना चाहिए। ओके, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रखना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो 2 डिवाइड बाय 100 एकदम सिंपल है। ये 2 लिख लो एज इट इज। अब बताओ 100 को कितने जीरो है बच्चों, 2 जीरो है ना, 2 जीरो है। तो इसलिए
ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए, तो ये 1 डिजिट तो पहले से बना हुआ है आपको, और 0 लगाना है, यानी कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। अब बाद में पॉइंट लगा के ऐसा एक 0 लगा सकते हैं। ये वाला 0 लगाया नहीं लगाया चलेगा, ये जो 0 है ना, नहीं भी लगाया तो चलेगा, लगाया तो भी चलेगा, लेकिन लगाया तो दिखने में काफी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। ओके, देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सेकंड सॉल्व लिखा है यहाँ पर, तो चलो हम शुरू करते हैं। ये देखो, बराबर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 905, क्या लिखा है 905, और भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखो, थोड़ा सा प्लस करने की कोशिश कर सकते हो। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट वाले प्लस या माइनस करेंगे। ओके, अब डेसिमल पॉइंट वाले प्लस या माइनस देखते हैं कैसे। तो ये देखो, यहाँ पॉइंट है, दिख रहा है क्या, यहाँ पर कहीं तो भी पॉइंट है, बराबर देखिए आप, दिख रहा है, और यहाँ पॉइंट है। ओके, तो अभी ये डेसिमल पॉइंट हो गए, डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ, 905.5 प्लस 27.197। ओके, ऐसा मैंने लिख लिया, बराबर है। अभी हम इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर कैसे लिखना बच्चों, बराबर देखो, 905.5 ऐसा लिखा, फिर 27, ये 27.197। बराबर ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। आप कितने भी है, देखो यहाँ 4 डिजिट है या 5 डिजिट है ना, ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, इससे कोई मतलब नहीं। आपका आंसर जो है, या आप जिस प्रकार से लिखते हो, तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मैंने बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। बस इसी प्रकार से लिखना है आपको, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। ओके, अब देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, प्लस करना है। अब पॉइंट के बाद में देखो, यार पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3, और यह पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, एक ही है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट अगर हो, तो सभी को एक जैसे कन्वर्ट करो, एक जैसे कन्वर्ट करो। जैसे कि यहाँ पर कितने डिजिट है, 3, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0। आप अपने तरफ से 0 लगाना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कि अगर पॉइंट के बाद में 5 3 ऐसा हो, और दूसरे में 0.53928 ऐसा हो, तो मुझे बताओ यहाँ कितने डिजिट है, 5 डिजिट, और यहाँ कितने डिजिट है, 2। तो इसको पूरा कंप्लीट 5 डिजिट करो, यानी ऊपर में 5 डिजिट तो नीचे में भी 5 डिजिट, यानी सेम डिजिट होना चाहिए। तो देखो, अभी यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 हो गए। तो इस प्रकार से आपको सेम कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अभी हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो, यहाँ पर कितना है, 5। अब मुझे बताओ, यहाँ सिंगल 5 था, और नीचे में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आ गए, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, बराबर है ना, 197। तो आपने ऊपर वाले को 5 को भी 3 डिजिट कंप्लीट कर लिए, कन्वर्ट किए। चलो अभी हम टोटल करते हैं, 0 + 7 7, 9 + 0 9, 5 + 1 कितना हुआ, 6। ये पॉइंट दे दो, ये पॉइंट है तो पॉइंट है। ओके, और 5 प्लस ये 7 + 5, 7 + 5 कितना होता है, 12। कैरी कितना होता है, 1। तो 2 + 1 कितना हुआ, 3, और ये 9 एज इट इज। यानी आपका आंसर कौन सा हुआ बच्चों, ये वाला आंसर। तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ। ओके, ये आपका पहला आंसर। चलो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन, 39 + 700.65। तो अभी इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो, ये 39 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब बाद में 700 देखो, 39 के बाद में कोई है क्या, जैसे ये 39 है, इसके बाद में कुछ है क्या, नहीं है, इसके बाद में नहीं है, तो इसके बाद में नहीं है तो पॉइंट रहता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ नहीं है तो पॉइंट रहता है। जैसे 39 के बाद में कुछ नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे, कुछ नहीं है नहीं पॉइंट है। कोई भी नंबर के बाद में कुछ नहीं हो तो पॉइंट रहता है, और पॉइंट क्या रहता है, 0। पॉइंट क्या रहता है, 0। तो 39
उसके बाद में ये क्या है 700 पॉइंट है, तो देखो ये 700 ऐसे नहीं लिखना बच्चों, ये ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग मेथड है। ये कौन सी मेथड है, रॉन्ग। ये देखो ये 39 और ये 700 ऐसे लिखना, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 39 के बाद में पॉइंट है और 700 के बाद में भी पॉइंट है। 65 39 के बाद में कोई पॉइंट नहीं है तो 00 लगाना, क्योंकि नीचे में 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, तो यहाँ पर भी कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, बराबर है, 2 डिजिट 2 डिजिट, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ये देखिए मैंने हटा दिया। अब हम टोटल करेंगे, तो पॉइंट देखो 5, ये 6, 9, ये 3 और ये 7, तो बस ये वाला आंसर हो गया बच्चों। आपको कभी भी ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। ओके, तो चलो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसको मैं निकाल दिया। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बराबर देखिए ध्यान से। अब थर्ड क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कलर अलग ले लेता हूँ, नीले कलर से वर्क करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, अब 40 प्लस 27.7 प्लस 2.451 ऐसा लिखा है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम देखो ये 40 है, 40 जो है 40 के बाद में कुछ नहीं है, है ना, ये सिर्फ सिंगल 40 है, तो यहाँ पॉइंट लगाना, ये पॉइंट है समझो। 27 के बाद में भी पॉइंट है, 2 के बाद में भी पॉइंट है ना, लेकिन 40 के बाद में कोई पॉइंट नहीं है, तो 40 के बाद में आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों 40 देखा, और यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट, और उसके बाद में 27 और पॉइंट, उसके बाद में 2, तो 2 ऐसे नहीं लिखना बच्चों, 2 पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। देखो ये 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ये वाला 2 यहाँ नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ में आया। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं इस प्रकार से, जैसे पहले लिखे हैं, जैसे 4027, तो यहाँ 2 लिख लेते, यहाँ नहीं लिखना है आपको, 2 पॉइंट, ऐसा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा यह तो समझ में आ गया होगा, है ना, आप काफी समझदार हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब बताओ 40 के बाद में कोई नंबर नहीं है, चलो ठीक है। 27 के बाद में कौन सा नंबर है, 27.7 है, 27.7। अच्छा 2 के बाद में क्या है, 0.451 है, तो 451 है। अब मुझे बताओ या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3, यहाँ 1 और यहाँ कुछ भी नहीं, तो पॉइंट के बाद में यहाँ 3 डिजिट है, तो सबको 3 डिजिट कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ 0.700 हो गए 3 डिजिट। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो भी यहाँ 3 डिजिट लिखना है, तो 00, यानी आपको 3 डिजिट बनाना है, 3 डिजिट, तो जहाँ 3 डिजिट नहीं है वहाँ 00 लगाइए, अपने आप 3 डिजिट हो जाएंगे। 3 डिजिट में कन्वर्ट करो सभी। चलो अभी हम इसके टोटल करते हैं। तो चलो बच्चों हम टोटल कर रहे हैं, बराबर ध्यान से देखिए, प्लस करते 1, ये 5, 7 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 11, 11 का क्या करेंगे 1, और कैरी कितना 1, 7 प्लस 4 11, 11 का 1 कैरी 1, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो बच्चों। अब 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 का 0, कैरी कितना 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा। चलो अभी हम सब्ट्रैक्ट देखते हैं, माइनस करना सीखते हैं। ओके, और देखिए बच्चों अभी हम माइनस कर रहे हैं, क्या करना है आपको, माइनस। तो देखिए माइनस, देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, और यहाँ पर भी पॉइंट है, अपनी बुक्स में देख सकते हो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, बराबर देखो यहाँ पॉइंट है ना, अभी आपको दिख रहा होगा पॉइंट, आपके किताब में देख लो पॉइंट्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से स्टार्ट होगा, देखो 85.96 माइनस 2.345 इतना है। तो आपको करना क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आंसर के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। 85 पॉइंट, ओके 96। अब ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो यहाँ पॉइंट कहाँ पे है, 2 पॉइंट,
तो ये 2 पॉइंट ऐसे लिखना, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना। देखो 85.96 और 2.345 ये पॉइंट के नीचे, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे 3 आ गया हमेशा इस प्रकार से। ये सिस्टम रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं लिखना है आपको, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया तो फिर बराबर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो पॉइंट के नीचे बराबर पॉइंट आया 3.435 हो गया। अब आपको माइनस करना है। और मैंने पहले ही कहा था बच्चों, अगर जितने पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हो उतने डिजिट कन्वर्ट करना है सभी को। पॉइंट के बाद में यहाँ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने डिजिट है 3, तो इसको भी 3 डिजिट कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक जीरो लगाना पड़ेगा। लगा ली एक जीरो, तो इस प्रकार से हो गए 3 डिजिट। ओके, अभी हम आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं, तो निकालते हैं। अब माइनस करना है बच्चों, तो ये क्या है 0। अब 0 माइनस 0 से नहीं होता, तो इसको क्या बना लेते हैं हम 10। 10 में से यहाँ 10 बना है, तो यहाँ वापस से क्या करना है 1 दे देना है। तो 10 माइनस 5 कितना होता है 5। ओके, अब मुझे बताओ 6, इसमें से 4 और 1 5, 6 माइनस 5 कितना होता है 1। ओके, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 5 माइनस 2 3, 8 एज इट इज, यानी आपका आंसर हो गया 83.615। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ 632.24 माइनस 97.45। ओके, ये माइनस, तो आंसर के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला कलर लेते हैं। देखो 632.24। ओके, अब माइनस, तो ये माइनस, अब कितना 97.5। अब बताओ 97.5 ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं है। देखो पॉइंट, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, देखो ये ऐसा जा रहा है। पॉइंट कभी भी एक के नीचे एक ऐसा नीचे में आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ये एक इधर और एक इधर, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो फिर आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट, मैं हर बार बोल रहा हूँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। ठीक है, अब 97 पॉइंट, तो देखो ये 97, ये .45, देखो आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट है। देखो अब ऊपर में भी यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, नीचे में भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, दोनों डिजिट है। अगर कहीं एक डिजिट होता तो 0 लगा लेते थे। चलो हम स्टार्ट करते। अब मुझे बताओ 4 में से 5 माइनस नहीं होता है, तो बच्चों यहाँ क्या लगा लेते हैं, इसको 14 करते हैं ना। 14 माइनस 5 कितना होता है बच्चों 9, कैरी कितना हुआ 1। अब बताओ 2 में से 5 और 1, 4 और प्लस 1 5 माइनस नहीं होते, तो यहाँ 12 करते, और 12 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होता है बच्चों 7। ओके, पॉइंट या कैरी 1, यहाँ से एक ले लिया। अब 8, 7 प्लस 8, 8 माइनस नहीं होता 2 में से, तो यहाँ 12 कर दो, 12 में से 8 माइनस कर दो बच्चों, कितना होता है 4 या कैरी 1। तो यहाँ 3 में से 10 माइनस नहीं होता, तो 13 कर दो, 13 में से 10 माइनस करो तो कितना बचता है 3, ये कैरी 1। 6 में से 1 माइनस करो तो 5। तो बच्चों ये मेरी मेथड है, और मैं आपको माइनस करने वाली और एक मेथड बताऊंगा, वो बहुत ही आसान है, बराबर है। वैसे मैंने 5th स्टैंडर्ड के इसमें दे दिया, तो मैंने माइनस का एक वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूंगा, तो वहां पर वो माइनस किस प्रकार से करना है ये आप देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं मिला हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाला। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, तो ये देखो थर्ड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये 200.005 और माइनस 17.186। ओके, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी क्या करना है बच्चों, ये 200.005 एंड माइनस, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, देखो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ 17, तो 17 इस प्रकार से लिखो 17.186। चलो माइनस करते हैं, ऊपर में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, नीचे में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट है, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलो माइनस करते हैं, 5 में से 6 माइनस नहीं होता, तो 15 में से 6 माइनस करो,
9 या कैरी 1, ये 10 में से 8 प्लस 1 9 माइनस करो, 10 में से 9 माइनस करोगे 1 कैरी 1, ये यहाँ 10 कर दो, 10 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 पॉइंट या कैरी 1, तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 कैरी 1, या 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 कैरी 1, यानी यहाँ पर 182.819 ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको माइनस करने में तकलीफ है तो मैंने आपको पहले ही कहा एक वीडियो में आपको अपलोड करके दूंगा, सब्सट्रैक्शन सर्च कैसे कीजिएगा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 4 शुरू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है, बहुत ही पहले तो आपको रीडिंग करना आना चाहिए, अगर रीडिंग नहीं करना आता तो आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखा है राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन, आपका आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, यानी पॉइंट में आंसर लिखना है आपको, और पॉइंट में आंसर अगर लिखना है तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक वर्क करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। देखो, अविनाश ट्रेवल 42 किलोमीटर, ट्रेवल यानी यात्रा करना, 42 किलोमीटर की यात्रा की, एंड 365 मीटर बाय बस, यानी 42 किलोमीटर्स और 365 मीटर्स बाय बस, यानी बस से कितने किलोमीटर की यात्रा की, ये बस से इतनी यात्रा उसने ट्रेवल किया बस से। कैसे किया, बस। अभी उसके बाद में 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर बाय कार, और कार से ये है कार से 12 किलोमीटर और 460 मीटर, एंड वॉक यानी पैदल चला 640 मीटर वो पैदल वॉक। तो हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल टुगेदर, और वो एक साथ में कितनी यात्रा की, यानी कुछ यात्रा उसने कुछ ट्रेवल बस से किया, कुछ दूर वो कार से गया, और कुछ दूर वो पैदल चला। जैसे आप कहीं गांव जाते हैं तो कहीं पहले ट्रेन से चले जाते हो, फिर ट्रेन से उतरने के बाद बस पकड़ लेते हो या ऑटो पकड़ लेते हो, होता है ना, उसके बाद में कुछ दूर पैदल भी जाते हो, तो टोटल कितना किलोमीटर हुआ, तो आपको तो यहाँ टोटल करना है। और ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 42 क्या करना है, देखो ये 42 किलोमीटर, किलोमीटर ये किलोमीटर है लेकिन ये मीटर है, तो 42 किलोमीटर को पॉइंट लगा दें, किलोमीटर के बाद में 0.365 ऐसे लेना। ये कितना है 12 किलोमीटर, यानी 12.460 पॉइंट, क्योंकि देखो बच्चों ये किलोमीटर है और ये मीटर है, किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर लिखना है तो पॉइंट लगा के मीटर लिखो, और ये वॉक ये क्या है मीटर, मीटर है तो पॉइंट में, मीटर को हम पॉइंट लिखेंगे 0.640। अब सिर्फ पॉइंट नहीं लिखते तो 0 पॉइंट लिखना पड़ता है बच्चों, है ना, सिर्फ पॉइंट लिखना अच्छा नहीं है तो 0 पॉइंट। अब बताओ 5 6 6 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, कॉमा 1, 3 प्लस 4 7 और 7 14 पॉइंट, यहाँ 1 2 2 4 प्लस 1 5 एंड यहाँ पर 5। ओके, तो यहाँ आपका आंसर टोटल कितना है 55.465, तो 55 को किलोमीटर लिखना और 465 को मीटर लिखना, तो आप क्या लिखोगे हाउ मेनी, तो देखो यहाँ हाउ मेनी है, तो हाउ मेनी की जगह आपको ये वाला लिखना, तो आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे में काफी जगह है। ठीक है, आंसर तो क्या 55 किलोमीटर्स एंड 465 मीटर, 65 किलोमीटर 55 किलोमीटर एंड 465 मीटर्स ट्रेवल्ड बाय अविनाश, क्या लिखोगे बाय अविनाश, अविनाश ने कितनी यात्रा की 55 किलोमीटर और 465 मीटर। हो गया बच्चों, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको समझना है तो फिर से आप रिपीट कर सकते हो वीडियो को। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, आयशा बॉट यानी देखो यहाँ पर 1.80 है, या पॉइंट नहीं दिख रहा होगा आपको, देखो मैं पॉइंट लगा देता हूँ। आयशा बॉट यानी लाना 1.80 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार, यानी आयशा ने अपने सलवार कमीज बनाने के लिए 1.80 मीटर, यानी 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर होता है बच्चों, ये इसको मीटर कहते हैं, ये मीटर और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो
यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, 1.80 यानी क्या होता है, 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ और सलवार, एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता, और अपने कुर्ता के लिए 2.25 मीटर उसने अपने कुर्ता बनाने के लिए कपड़ा लाया। इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, और पर मीटर कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर खरीदने जाओ तो 120 का हो जाएगा, यानी 1 मीटर 120 का होता तो अगर 2 मीटर 240 का हो जाएगा। जितने मीटर लोगे उतने से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो देखो कि आपने कितने मीटर लाए, बराबर है। तो 1.5 1.80, देखो यहाँ पर 1.80 पहले सलवार के लिए लाए और बाद में 2.25 किसके लिए, कुर्ता के लिए, तो 2.25 ये प्लस कर देना है। तो ये 5, यहाँ 8 + 2 कितना होता है, 10, 10 का क्या करना है 0 पॉइंट, यहाँ पर 1, तो ये आ गया 4, बराबर है। 4.05 हो गया। बस आपको क्या करना है, 4.05 मीटर्स इतना कपड़ा उन्होंने लाए, और क्या बोला है, हाउ मच मस्ट शी पे शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितना पैसा देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे में लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ के टोटल कॉस्ट। देखो ये 4.05 है, इसको गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन। 1 मीटर की कीमत कितनी है 120, तो ये 120 से मल्टीप्लाई करो। तो करो बच्चों 120 से मल्टीप्लाई, आपको आता होगा। देखो यहाँ पर मैं साइड में कर रहा हूँ 5.05 इंटू 120। देखो अब ये जीरो को बाद में देखते, 12 का टेबल बोलेंगे, 12 5 जा 60, 60 का 0 कैरी 6, 12 0 0 0 और ये 6 6, 12 4 जा 48, 48 और ये 0 लगा लेंगे, ये वाला 0 नहीं लगाया था, लगा। अब मुझे बताओ कितने डिजिट के पहले बाद में पॉइंट है, देखो 1 2, 2 डिजिट के, देखो यह पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पॉइंट के बाद में आपको 2 डिजिट, यानी देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा लिया, तो 1 2 1 2, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, यानी 486। तो कितना हुआ 486 रुपीज। तो आपको यहाँ लिखना है शी पे, शी यानी कौन, आयशा। तो आप ऐसा लिखोगे आयशा पेज टू शॉपकीपर, आयशा पेज टू शॉपकीपर ₹486। तो ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखिए अभी हमारा 6 क्वेश्चन, देखिए बच्चों अभी 6 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा है 6 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देख लो आप। देखिए क्या बोला है, सुजाता बॉट, बॉट यानी लाया वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी मालूम है ना आपको क्या बोलते हैं, तरबूज, खाए होगे आपने, तरबूज बोलते हैं उसको। वेटिंग 4.25 किलोग्राम, यानी 4 किलो और 250 ग्राम है वो, 25 यानी 250 ग्राम होते हैं, यानी 4.25 किलो का, यानी 4.25 kg, एंड गेव 1 kg 750 ग्राम टू चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। यानी मान लो एक सुजाता नाम की लड़की ने एक बड़ा सा तरबूज लाए, बराबर है, ये कितना है 4.25 kg का है। इसमें से 1 kg का ऐसा छोटा सा टुकड़ा काटकर 1 kg और 750 ग्राम, ये देखो 1 kg 750 ग्राम, ये टुकड़ा काटकर टू चिल्ड्रंस इन हर नेबरहुड, नेबरहुड यानी बाजू में रहने वाले, पड़ोसी, तो पड़ोसी के बच्चों को दे दिए। अपने घर में भी बच्चे आते कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, अगर तरबूज वगैरह लाए और कोई बच्चे आए बाजू वाले, तो हम उसको देते हैं ना। तो उन्होंने 1.750 ग्राम का तरबूज दे दिया। अब मुझे बताओ एक तरबूज में से अगर थोड़ा सा टुकड़ा काट के देते हो तो आपका तरबूज कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। तो हाउ मच ऑफ डज शी हैव लेफ्ट, तो उसके पास कितना तरबूज बचा। तो मुझे बताओ बच्चों, उसने ये वाला तरबूज लाया था, ये पूरा तरबूज लाया था, इतना इतना पार्ट अगर ये उसने किसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया, यानी पड़ोसी के बच्चों को, तो फिर बचा कितना, उसके पास ये वाला पार्ट बचा ना,
बराबर है। तो आपको क्या करना है, पूरे तरबूज में से पड़ोसी को दिया हुआ क्या करना है, माइनस। तो चलो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 4.25, तो करना क्या है, 4.25 लेना है आपको। अब इसमें से 1 kg, देखो बच्चों ये पॉइंट है, हाँ, तो पॉइंट के बाद में ये जो है केजी है, ये केजी है, 4 kg, 4 kg, और ये ग्राम है, पॉइंट के बाद में जो है ग्राम, तो 1 kg, तो ये केजी के नीचे केजी और पॉइंट, ये 750 ग्राम, 750 ग्राम। अब आपको क्या करना है बच्चों, माइनस। अब ध्यान रहे पॉइंट के बाद में यहाँ कितने डिजिट है, देखो ये केजी के बाद में ग्राम कितना है 750, और यहाँ कितना है 25 दिख रहा है, तो दोनों को इक्वल कन्वर्ट करना, यानी यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ आपको 0 लगाना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बताओ माइनस करना है, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0। अब 2 में से 7 माइनस नहीं होता तो यार 12 कर देते बच्चों, या कैरी 1 कर देते। 12 माइनस 7 कितना होता है बच्चों, 5, और ये पॉइंट। अब 4 माइनस 1 और 1 कितना होता है 2, यानी 2.5। देखो बच्चों ये जो 0 है, इस 0 की एक कहानी होती है, ये जो पॉइंट के बाद में, ये देखो पॉइंट के बाद में जो ये वाले जो 0 है ना, ये इनवैलिड 0 है, कोई काम के 0 नहीं रहते। पॉइंट के बाद में कोई नंबर हो और लास्ट में 0 हो तो कोई काम के नहीं, इनवैलिड 0 कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट, तो इसके पास कितने तरबूज बचेंगे, 2.5 kg। तो आप लिखोगे कि 2.5 kg वाटरमेलन लेफ्ट, ठीक है। कितना बचा है, 2.5 kg। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलो हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन, अभी देखिए 7 नंबर, अनीता वाज ड्राइविंग एट अ स्पीड 85.6 किलोमीटर पर आवर, ये पॉइंट है 85.6, द रोड हैज अ स्पीड लिमिट 55। देखो अनीता अपनी ड्राइविंग कर रही है, यानी आप जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो बड़े स्पीड से चला रहे, 85 के स्पीड से चला रहे, 85.6, लेकिन रोड हैड स्पीड लिमिट, और लेकिन रोड में स्पीड लिमिट है 55 किलोमीटर, है ना। तो मुझे बताओ 85 के स्पीड से अगर जा रहे हैं और आपको चलाना है 55 किलोमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो स्पीड कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप बड़े तेज से जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, 85 की स्पीड से जा रहे हैं, और आपको वहां रोड में जो खंबे खड़े होते हैं वहां पर लिखा है 55 किलोमीटर की स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 55। अगर आप 85 की स्पीड से जा रहे हैं और वहां लिखा है 55 से गाड़ी चलाओ, तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा कि नहीं, कम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, माइनस। तो देखो कैसे माइनस करते हैं, 85, ये पॉइंट, ये 6, इसमें से क्या करना है बच्चों, 55 माइनस। अब मुझे बताओ 55 किलोमीटर है, 85.6 तो हो गया, लेकिन ये 55 के बाद में कोई पॉइंट नहीं लगा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे। अगर कोई पॉइंट नहीं लगाया तो हम पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद में यहाँ एक डिजिट है तो हमें भी एक डिजिट लिखना है, यानी 0 लिखना है, ये कंपलसरी करना है, ठीक है। चलो माइनस करते, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 5 0, और 8 माइनस 5 3। तो बताओ कितनी स्पीड कम करना पड़ेगा उसको, अनीता को 30.6। तो आपको हाउ मच लिखा है, हाउ मच, बराबर है, इसकी जगह आंसर में 30.6 किलोमीटर, बराबर है। स्पीड शुड, ये यहां से पूरा लिख लेना, शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। जैसे अलग अलग सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं, डेसिमल पॉइंट का प्लस है माइनस था। अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे, प्रैक्टिस सेट 15, ये आपके सामने थोड़ी देर में आता ही होगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया आप तक पहुंच जाए, ओके। और अपने दोस्तों को बताइए, 5 मित्रों को जोड़िए, जितने ज्यादा मित्र यहाँ बनेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा।
ये चैनल में हम फिर से आपको इनके अलावा भी कुछ नए नए जो वीडियोस हैं नए गाइडलाइन के, वो आपको प्रोवाइड करके देते जाएंगे। बस हमारा उत्साह आप बढ़ाते जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।